7वें दिन अकीका। ये नहीं चलेगा साहब, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है, लड़की है तो घर में एक बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों फकीरों मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहाँ, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए। लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गांव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में, फिर खुशी में कभी खिला देना। लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है, तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, एक की है, तो आप एक ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो। अगर लड़का है 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है, तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है, तो 1 ही लाकर ज़िबा कर दीजिए मेरे भाइयों, और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया। नहीं साहब, अभी नहीं करें। क्यों नहीं करें? 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी। जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं, तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना, मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुजरिम हैं। बात तो ज़िम्नी आ गई, वरना ये कोई टॉपिक नहीं था। इबादत ये भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से कल मैंने कहा था कि औरतों के ताल्लुक़ से, ख़वातीन के ताल्लुक़ से बोलेंगे। बहुत दिन हो गए मेरे भाइयों, ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें नहीं हो पाई। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस ज़माने में माइक नहीं था। औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ने आती थी तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी, आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे, ताकि औरतें तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो, उनको भी आप नसीहत करते थे। हाँ, या माशरन निसाई तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर नार, ऐ औरतों की जमात, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थीं, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफ़ी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहाँ तो जर्जीत साहब अगर 1.5 घंटा बोल दें तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दें तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मौलाना साहब अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक़ है, उधर सुनने का शौक़ नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीज़न बता दीजिए सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज़्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज़्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज़्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तकफुरनल अशीर, पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज़्यादा करती हो, तुम चुगली ज़्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर, तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें,
लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हों तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, नहीं वो सुनाई ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई है, नहीं सुनाई दे रहा हॉर्न। तो एक तो लानो तान ज्यादा करती हो, और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुर नलाशीर, शोहरों की नाफरमानी तुम ज्यादा करो। ये तो आप औरतों को भी बोला करते थे, और इस वक्त बड़ा मुद्दा जो उठा, और आज देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी आदमी का जो मर्डर कर दिया गया है और मार दिया गया है, ये होना है, इलेक्शन का दौर है ना, किसी तरीके से। अरे आपके यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप यहां अनीस को घुसेड़ दिए। आज देख लीजिए बजरंग दल का कोई आदमी था, है? कितना चर्चा उसका हो रहा, और उसके तार मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 2024 के इलेक्शन के मौके पर पुलवामा हमला हो गया, तो यह ध्रुवीकरण का सब कुछ होगा, अंदंद हेरा फेरी सब कुछ किया जाएगा और होगा। हिजाब का मुद्दा उठा, होना तो यह चाहिए था हिजाब के मुद्दे पर उठने के बाद कि हमें कोई जलूस नहीं निकालना था, कोई एहतिजाज नहीं करना था, लेकिन एक ऐसा मंसूबा होना चाहिए हमारी औरतों के अंदर, हमारी ख्वातीन के अंदर, कि जिस चीज को मुद्दा बनाया अब हम करके दिखाएंगे, और इस्लाम की इस अहम रुकन को हम जिंदा करके दिखाएंगे। तो जितनी बेपर्दा घूम रही थी उन सबको पर्दे में आ जाना चाहिए। बाजारों में भी अपना एहतिजाज इस तरीके से पेश करें कि नहीं, ये मसला सिर्फ उन बच्चियों का नहीं रहा जो स्कूल में पढ़ रही और उनको हिजाब से रोका जा रहा है। अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना यह चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी मां बहन बेटियों को। लेकिन जलूस निकाल देने से तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। उनको तो यही हथियार चाहिए जो हम उनके हाथ में दे देते हैं कि लो साहब, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। होना यह चाहिए था, हो ये रहा है। चलेगा, 10 मार्च के बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर उस इलाके में चलेगा जहां फिर इलेक्शन का दौर होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़ औरत ही ये बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे।
पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिल लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात, औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिल लकुम, 3 टाइम्स, 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाज़ा खटखटाओ, जब वो दरवाज़ा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या हैं? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त, फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ, 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहां इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और ख़ास आपके यहाँ ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बम्बई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहाँ तो बड़ा अजीब मामला है। और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहाँ 2 वक्त हो गए, नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में, ज़ोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है, ये कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी ज़रूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो, किसी की तबीयत ख़राब हो, फ़ोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहाँ जो कैफियत बतला रहा हूँ वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरातिल लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की ज़रूरत है, यानी नौकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। एक जंग हो रही थी, जंग अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आज थोड़ा सा गर्म पानी रखिएगा, क्योंकि लगता है कि जाएगी आवाज़। नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, आजकल तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए, जब ग़ज़वे अहज़ाब के निकलने का हुक्म दिया मुसलमानों को, सहाबा को, तो उसमें बड़ी अजीब चीज़ बता रहा हूँ आज। तो उसमें जो कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक को मैं इतना बता दूं, मुनाफिक किसे कहते हैं? जो ना इधर होता है ना उधर होता है।
ना इस्लाम के अंदर ना कुफ्र के अंदर, उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। वो हमारे मुंह पे हमारे जैसी और आपके मुंह पे आपकी जैसी, ये होता मुनाफिक। मुनाफिक को समझाने के लिए सही मिसाल दूं, एक तो होती है नींद, गहरी नींद, हम सो रहे हैं, गहरी नींद सोने वाला आदमी दुनिया की लज्जतों से महरूम है, लेकिन नींद की लज्जत उसको मिल रही है, सुकून उसको मिल रहा है। और एक होता है जागना, जागने वाला दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खेल रहा है, वो भी, दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, लेकिन नींद का मजा नहीं ले पा रहा है, नींद का सुकून हासिल नहीं कर पा रहा है। ये दो चीजें समझ ली आपने। गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है वो दुनियावी चीजों के मजे नहीं ले रहा है, लेकिन नींद का सुकून उसको मिल रहा है। जागने वाला आदमी दुनियावी चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन नींद के मजे नहीं ले पा रहा है। बीच में एक नींद कैसी होती है, बैठे बैठे मौलाना जर्जीस तकरीर कर रहे हैं, हम फिर उठ गए, उठ गए। ये वो कैफियत होती है, ना जाग रहा है ना सो रहा है, ना दुनियावी लज्जत ले पा रहा है और ना नींद का ही मजा ले पा रहा है। यही होता है मुनाफिक। न वो कुफ्र के ही मजे ले पा रहा है, न वो आखिरत के मजे ले पा रहा है इस्लाम के। ये है मुनाफिक। जर्जी साहब, हमारे मुंह पे हमारी तारीफ, आप हमारे विरोधी हैं, आपके पास गया, अरे वो कमीना आदमी, हट, आपके मुंह पे आपकी। तो ये मुनाफिक थे जो इस शर्त पे अल्लाह के नबी के साथ रह रहे थे कि जब कोई हम पर हमला करेगा, आप पर, तो हम आपका साथ देंगे। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था लेकिन धोखा देने के लिए, और अल्लाह के रसूल और साहबा उनको मुसलमान समझ रहे थे कि ये तो कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं। सारे लोग जब जाने लगे ग़ज़वे अहज़ाब में, तो ये मुनाफिक लोगों ने क्या कहा, आए अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के रसूल, हम ग़ज़वे में शिरकत नहीं कर सकते, हम जंग में नहीं जा सकते हैं। कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है, अय अल्लाह के नबी, मैं ग़ज़वे में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, अपनी वजह बताते हैं ये मुनाफिक। इन्ना बुयूतना औरतुन, औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, गौर कीजिए। इन मुनाफिकों ने क्या कहा, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आए अल्लाह के नबी, हम अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं, यानी हमारे घरों में दरवाजे नहीं हैं। अगर हम जंग में चले जाएंगे तो हमारी बीवी और बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। हमारे घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, या ये कहिए कि दरवाजे तो लगे हैं लेकिन दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं, कोई भी दीवार से चढ़कर हमारे घर में छलांग लगा सकता है, हमारे घर में आ सकता है। बहाना क्या बनाया कि हमारे घरों में हिफाजत नहीं है, हमारे घर नंगे हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उन्होंने अपने घरों को गैर महफूज कहने के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल किया, औरत का वर्ड इस्तेमाल किया, जो कुरान में आया है, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। औरत का मतलब क्या हुआ, नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। आपका घर बहुत आलीशान बना हो लेकिन दरवाजा ना हो तो उस घर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका घर नंगा है, जब तक उसको छिपाओगे नहीं, औरत, उस घर के अंदर औरत नहीं रखोगे, यानी दरवाजा नहीं रखोगे, आपका घर गैर महफूज है। घर को ढकना जरूरी है, दरवाजा जरूरी है। इसी तरीके से औरत नंगी है, उसकी हिफाजत जरूरी है, यानी उसके लिए पर्दा जरूरी है, उसके लिए सतर जरूरी है। कहिए मौज़म पुरो कलिया चक और इधर उधर से आए हुए लोगों, अब क्या कहोगे हिजाब के बारे में और नकाब के बारे में। वो तो अल्लाह भला करे इन मदरसों का कि जब से ये मदरसे खुले हैं तब से हमें कुछ बुरके और कुछ नकाब दिखाई दे जाते हैं, वरना नकाब है ही कहाँ। आज भी हमारे यहाँ और यानियत और जहालत का आलम यह है कि आज भी हमारे घरों की औरतें घरों में नहीं, हमारे मोहल्लों में बने हुए तालाब में नहाती हैं, और उन तालाबों में नहाती हैं जहां से मर्दों का गुजर भी होता है। आज भी हमारी जहालत
और हमारी और यानियत और हमारे नंगेपन का हाल ये है कि हम समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमें घर के अंदर जिस औरत के सर का एक बाल तक दिखना जायज न हो, वो ऐसे तालाब में नहाए जो सड़क पर बना हो, सड़क के किनारे, और जहां मर्द भी गुजर रहे हो और औरतें भी गुजर रही हो। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जहालत और ओरियानियत के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, इसको सुनना पड़ेगा। परंपरा कह लो, रवाज कह लो, लेकिन परंपरा और रवाज जब गलत हो तो उसको बदलना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। यह भी इबादत का एक हिस्सा है। आज बदअमनी क्यों है? औरत जितना पर्दे में रहेगी अमन रहेगा, औरत जितना बेपर्दा रहेगी अमन भंग होगा, शांति भंग होगी। और आज देख लीजिए शांति भंग होने की वजह क्या है? औरत का नंगापन, औरत के कपड़े, औरत का बेहुदा लिबास, औरत की ओरियानियत, और आज की जवान लड़कियों का पहनावा और उनकी ड्रेस। मैं जानता हूं कि हमारी इस तकरीर को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। साहब, औरत की आज़ादी छीनी जा रही है। वो मिसाल मैंने कभी दी थी ना, शायद आपको याद होगा। भेड़िए ने बकरियों को मशवरा दिया था कि तुम अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती हो, जरा जंगल में टहल कर देखो, खुली हवा है, फिजा है, हर तरीके का चारा, सब्जी और हरियाली तुम्हें मिलेगी। बकरियों ने समझा कि हाँ, ये भेड़िया तो हमारा हमदर्द है, बड़ी अच्छी बात बतला रहा है। उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ मिमियाना शुरू कर दिया, मैं। मालिक ने उस बकरियों के पास आकर जायजा लिया तो पता चला कि ये बकरियां खूंटे से निकलना चाहती हैं। हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें खूंटे में नहीं बंधना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना है, जंगल के अंदर हमें आज़ादी है, हर तरीके का खाना है, हर तरीके का चारा है, तुम तो एक ही किस्म का लाकड़ा में खिलाते रहते हो, हमें घूमना है, फिरना है। एक बूढ़ी बकरी भी उसी बकरियों के रेवड़ में थी। वो कहने लगी, तुम्हारा मालिक जो तुम्हें रूखा सूखा खिला रहा है उसी को खा लो। आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत आज़ादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा, माँ तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी जिंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी जिंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी। जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आज़ादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं, बड़ी खुली हवा आ रही है। देखो ये कैसी हरियाली लगी है, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, यहाँ आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही, लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसी ये बकरियां अपने मालिक की आज़ादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आज़ादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सबने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आज़ादी, उनको घरों से निकालकर आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आज़ादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाक़यात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाक़यात आपको बहुत आसानी
आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आजादी निस्वां, औरतों की आजादी का नारा लगाते हैं, वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो, और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा न किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो, और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी माँ और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आज़ादी दी है उतनी काफ़ी है, और जितना तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है, और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी मां, बहन, बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा। हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम की पैराए में बात कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओगे, और अगर जवाब में उसने तुम्हें मार दिया तो तुम शहीद कहलाओगे। जरा तसव्वुर कीजिए कहाँ हैं हम। तो मुनाफिकों ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? औरत। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आइए, कुरान ने जो पर्दा बताया है, कुरान ने जो पर्दा बताया है, जिन लोगों से पर्दा बताया है, वो एक लंबी लिस्ट है कि इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, और जिनसे पर्दा नहीं है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। इनसे पर्दा नहीं, इनसे पर्दा नहीं, उसमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, इनसे पर्दा नहीं है। इसी तरीके से सास का दामाद से पर्दा नहीं है। पूरी एक लिस्ट है कुरान की। उस लिस्ट को बताते बताते कुरान करीम में यह आयत भी मौजूद है, अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। यहां पर भी औरात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहां पर भी औरात, औरत का प्लूरल औरात यूज किया गया है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। तिफल कहते हैं छोटे से बच्चे को। तिफल जो बच्चा भी घुटनों के बल चलता है या उठ के चलता है, 5-6 साल का है, चल रहा है, उठ रहा है। कुरान इस बच्चे के बारे में कह रहा है, आए औरतों, आए ख्वातीन, आए मेरी बंदियों, तुम इनसे पर्दा नहीं कर सकती हो। ससुर से पर्दा नहीं है, शौहर से पर्दा नहीं है, बेटे से पर्दा नहीं है, इनसे पर्दा नहीं है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, तुम्हें पर्दे में छूट देते हुए उन बच्चों को से भी पर्दा न करने की छूट दी जा रही है कि तुम उन बच्चों से भी पर्दा नहीं कर सकती हो। अला औरातिन निसा, जो अभी औरतों के पर्दे, उनकी सतर, उनकी शर्मगाह और उनके नंगेपन के बारे में नहीं जानते, यानी उन बच्चों से भी पर्दा नहीं है जिनको अभी औरत के खुफिया अंदरूनी मामलात के बारे में जिनको इल्म नहीं है, उन बच्चों से भी पर्दा की छूट है। तुम उनसे भी पर्दा नहीं कर सकती हो, कोई गुनाह नहीं है। तो बताने का मकसद यह था कि यहां क्या इस्तेमाल किया गया? औरत का प्लूरल औरात, यानी इनसे भी पर्दा ना करो। खुले, इनके सामने भी खुले आम आ सकती हो, इनको अपनी गोद में बिठा सकती हो,
और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेके तुम उनको भी चूम सकती हो, बोसा ले सकती हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से तुम हाथ भी मिला सकती हो, मुसाफा भी कर सकती हो। ये है इस्लाम। आइए एक हदीस बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद नबवी, अपनी मस्जिद। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो एक सहाबी मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उस सहाबी का नाम था जरहद। अबू दाऊद की रिवायत है, वो उस सहाबी का नाम था जरहद। तो मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उनकी लुंगी घुटने से ऊपर आ गई थी, ये यहां, यानी ये हिस्सा खुल गया था। रान ही बोलते हैं ना आपके यहाँ, चलिए इसको रान बोलते हैं। ये हिस्सा खुल गया था। कभी कभी पूछना पड़ता है, पता नहीं हम रान कह दें और आप समझ ही ना पाए। तो घुटने से ऊपर का हिस्सा है ये रान खुल गया। सो रहा है, सोता मरता बराबर, सो रहा, और रान खुल गई। अल्लाह के नबी जब दाखिल हुए तो आपकी नजर उस रान पे पड़ गई, फौरन निगाह नीची कर ली। सोचिए, रान, हम क्या क्या पहन के नहाते हैं, क्या पहन के हम खेलते हैं, क्या पहन के हम ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को देखो, इतना अंडरवियर पहना, ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, पता नहीं क्या। आज इतना इतना पहन के लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अरे मर्द तो मर्द, इतना कपड़ा औरतें भी पहन के खेल रही हैं। ओलंपिक देख लो, टेनिस देख लो, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जरूरी नहीं सबका नाम लिया जाए, और नाम लेने की जरूरत क्या है। इस्लाम तो अलल ऐलान एक हुक्म नाफिज करता है, वो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो उस सहाबी की जब रान खुल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दे के उठाया, जरहद जरहद जरहद। हजरत जरहद उठे क्या, तो आपने जो जुमला कहा, अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, देखिए जुमला और उस पर लफ्ज क्या, औरत। अन्नल फखिज़ औरतुन, आए जरहद, अमा अलिमता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अमा अलिमता, क्या तुम्हें पता नहीं है, अमा अलिमता, क्या तुम्हें यह बात नहीं बताई गई, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, क्या इस बात से तुम्हें खबरदार नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अन्नल फखिज़ औरतुन, कि रान भी बरहना है, रान भी सतर है, रान भी नंगेपन में शामिल है, यानी रान को भी छिपाया जाएगा। अन्नल फखिज़ औरतुन, ये रान भी छिपाने की चीज है, सतर है। अब सवाल ये पैदा होता है, घुटने से ऊपर का हिस्सा खुल जाए तो वुजू टूटता है या नहीं टूटता है, ये एक अलग मसला है। रान खुल जाने से या घुटने का ऊपर का हिस्सा खुल जाने से वुजू नहीं टूटता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत से लोग रान खोल के लुंगी ऊपर हो गए, वो वुजू कर। भाई तेरे बाप के फतवे कहां से लाया तू। वुजू जिन चीजों से टूटता है उसकी एक लिस्ट बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 7 चीजों से, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। उनमें रान का खुल जाना भी शामिल, रान का खुल जाना शामिल नहीं है। रान जो खुल जाए, हाँ, लेकिन खुलना नहीं चाहिए, इसका पर्दा है नाफ से लेकर घुटने तक। देखिए ये जो नाफ है, नाभि जिसको बोलते हैं आप लोग, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी, याद रखिएगा। नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये मर्द को मर्द का भी नहीं देखना चाहिए और इतना ही हिस्सा औरत को औरत का भी नहीं देखना चाहिए। औरत का औरत से इतना पर्दा है और मर्द का मर्द से भी इतना पर्दा है। मर्द किसी मर्द की रान पर नजर नहीं डाल सकता, औरत किसी औरत की रान पर नजर नहीं डाल सकती। जो खेल रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए, फैशन शो में जो आ रही हैं अब क्या किया जाए, टीवी सीरियलों में जो ये सब पहन के आ रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए। तो आपने कहा अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, आए जरहत, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान भी औरत है, रान भी सतर है, इसको भी छिपाया जाएगा। कितना क्लियर कर दिया है। अब क्या रह जाता है, क्या रह जाता है। औरत का माना क्या होता है, छिपाई जाने की चीज, यानी पर्दा। औरत का माना ही है सतर, औरत पर्दा करेगी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कह दिया, अल मरातु औरतुन, औरत औरत है। लो, ये 2 बार औरत औरत है, क्या मतलब? अल मरातु अरबी में किसको कहेंगे? औरत, और औरतुन औरत। अल मरातु औरतुन, औरत औरत है, यानी औरत पूरी की पूरी छिपाए जाने की चीज है, औरत पूरी की पूरी सतर है, उसको छिपाया जाएगा, वो गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती है। देखिए, हम इस्लामी लेबल पर बात कर रहे हैं। अब आप वो सब सवाल मत करिएगा कि मौलाना साहब चुनाव लड़ना कैसा है, फला कैसा है, वो सब आप अपने पास रखिएगा। वो अपने इंडियन हालात के तहत और मद्देनज़र आप अपना फैसला कीजिएगा। यहाँ हमें आपने राजनीति सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ कुरान और हदीस सुनाने के लिए आपने बुलाया। इसलिए मैं कुरान और हदीस का, बहुत सी डिबेटें होंगी, नहीं दिखाओ इस्लाम में कहाँ है, टीवी में चल रहा है, डिबेट चल रही है, हमारे मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे भी हमने डाउनलोड कर रखे हैं कि कभी कभी सफर में हम सुन लें कि जी न्यूज़ क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रही है, तो हम लोग सुनते रहते हैं। डिबेट में एक ने तो यहां तक कह दिया, कोई लड़की ने, किसी मौलाना डिबेट में आए थे, उनसे कहा कि आप कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखा दो, एक ऐसी आयत दिखा दो कि जिसमें औरत को हिजाब का हुक्म दिया गया हो, पर्दे का हुक्म दिया गया हो। इस तरीके की डिबेटें हो रही हैं मेरे भाइयों, इस तरीके की डिबेटें। अलमरातु औरतुन, औरत औरत है, पूरी की पूरी छिपाई जाने की चीज है। अन्निसाउ औरतुन, औरतें सतर हैं, यानी सारी औरतों को अपना जिस्म छिपाना होगा, सर से लेकर पैर तक अपने आप को गैर मर्दों के सामने छुपाना होगा। गैर मर्दों के सामने वो नहीं आ सकती हैं। कुरान करीम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी हुक्म देता है। सुनिए, कुरान नबी की बीवियों को भी हुक्म देता है, या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई नित्तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान नबी की बीवियों से कहता है, आए नबी की बीवियों, या निसान नबी, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, उसमें खदीजा भी शामिल है, अगरचे वो इस दुनिया में नहीं है, आयशा भी हैं, सौदा भी हैं, ज़ैनब बिन्ते जहश भी हैं, उम्मे सलमा भी हैं, उम्मे हबीबा भी हैं, नबी अकरम की सारी बीवियां शामिल हैं। और कुरान नबी की बीवियों से, अल्लाह नबी की बीवियों को हुक्म दे रहा है, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की वाइफ्स, आए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम और दुनियावी औरतों की तरह नहीं हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, तुम दुनिया की और औरतों की मिसल नहीं हो, उनकी तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो, अगर तुम अल्लाह वाली हो तो, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर है तो तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, आए नबी की बीवियों, अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए और तुमसे गुफ्तगू करने लगे तो तुम मां हो सबकी, इसलिए आए नबी की बीवियों, जब तुमसे कोई आदमी बात करना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे, तो तुम उनसे गुफ्तगू कर सकती हो, बातचीत कर सकती हो, लेकिन बातचीत करते हुए तुम्हारा लहजा नर्म नहीं होना चाहिए। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। जब तुम किसी से गुफ्तगू करो तो तुम्हारी आवाज में सुरीलापन, मीठापन नहीं होना चाहिए, बल्कि मामूली सख्ती होनी चाहिए, लहजे के अंदर थोड़ा कड़कपन होना चाहिए। अगर तुम नरमी से बात करोगी, अगर तुम स्वीट बनकर, सॉफ्ट होकर तुम किसी से गुफ्तगू करोगी,
फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, तो जिन मर्दों के दिलों में बीमारी है, इश्क का भूत और प्यार का भूत बहुत जल्दी उन पर चढ़ता है। फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिनके दिलों में बीमारी है, वो तुम्हारे सॉफ्ट आवाज से, वो तुम्हारी नर्म मुलायम लहजे से तरह तरह के ख्यालात अपने दिल में पाल लेगा, तरह तरह के विचार अपने दिमाग में रख लेगा, अपने माइंड में ले आएगा। आए नबी की बीवियों, जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए। फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, वरना बीमार दिल वाले तुम्हारी सॉफ्ट से, तुम्हारे नर्म लहजे से वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में गलत ख्यालात पैदा कर लेंगे। यानी शायद ये सोच ले, होता ना किसी ने जी हाँ, हंस के मुस्कुरा के थोड़ी सी बात कर ले, तो अब बार बार फोन होता है, रॉन्ग नंबर लग गया। अबे हमको पढ़ा रहे हो? ये रॉन्ग नंबर जो बार बार लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्यों? ये उसी सॉफ्टपन का नतीजा है। अगर पहली बार लड़की फोन उठा के कहते कौन, क्या बात है, ये रॉन्ग नंबर लगा कैसे, क्यों आया? चलो ठीक है, पहली बार आ गया, आइंदा नहीं आना चाहिए, बस हो गया खत्म। गाली भी ना दो, हट हट चल, ये भी मत, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आवाज में थोड़ी सी सख्ती हो, नर्म लहजा ना हो, दोबारा आपके पास फोन नहीं आएगा। अरे बड़ी टाइट है। फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, आए नबी की बीवियों, इस तरीके की बात, नर्म लहजा नहीं होना चाहिए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों को मजबूती के साथ लाजिम पकड़ लो। अपने घरों से बिला जरूरत तुम बाहर ना निकलो। बहुत सख्त जरूरत हो, बीमार हो, डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो आप जा सकती हो। अब हर संडे को ही नहीं जाओ, हर संडे को अपने मायके जाना है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वो आ जाते हैं ना, कभी कभी लतीफ़े, संडे को शॉपिंग, हफ्ते को हम बाज़ार जाएंगे, संडे को अम्मा के यहाँ जाएंगे, मंडे को फला जगह जाएंगे। हैं अपने पति से कहती जा रही है, पति ने सब सुन लिया, फिर कहने लगा जी हाँ जुमे को मैं मस्जिद जाऊँगा। बीवी बोली वो क्यों? कहा भीख मांगने। जब 6 दिन तुम्हारे साथ इतनी जगह जाऊँगा तो फिर अब रह क्या गया? 7वां दिन अब है तो अब मस्जिद चला जाऊँगा, कटोरा लेके भीख मांगूंगा। 6 दिन का हिसाब तुमने जुड़ा दिया, 1 दिन का हमने जुड़ा दिया, अब रह क्या गया? जुमा बच्चा तो हम मस्जिद में चले जाते। हकीकत है कि इतने दिनों में तो होगी। अजीब हालात हैं। हमारी माँ बहनों को एक तो अपनी जबान पर लगाम देना होगा। बोलती बहुत है, कचर 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 कचर, रुक नहीं सकती। शायद आपने सुना होगा कि आम के पेड़ के नीचे 2 औरतें बातें कर रही थीं, अचानक एक आम टूट के गिरा। तो एक औरत दूसरी से कहने लगी अरे ये ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल बैठा, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। तुम दोनों की चेचे में सुन सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। पकने के बाद ही आम गिरता है कि मैं पक गया और गिर गया। तो इतना भी कचर कचर नहीं हो कि दूसरा आदमी पक जाए और बोल पड़े। तो एक तो अपनी आवाज पर कंट्रोल करना होगा और एक इस चीज पर कंट्रोल करना होगा, वला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और आए नबी की बीवियों, जमाने जाहिलियत का बनाओ सिंगार करके बाहर न निकला करो। बेहुदा कपड़े पहनकर नहीं, जमाने जाहिलियत का फैशन करके घर से बाहर मत निकलो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या मतलब? जमाने जाहिलियत की गंद मत फैलाओ। ये अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? नबी की बीवियों को। गौर करो, अल्लाह अगर किसी को इजाजत देता फैशन करने की और घर से बाहर जब चाहा तब निकल जाने की,
तो अल्लाह ताला नबी की बीवियों को इजाज़त देता, इसलिए कि नबी की बीवियों से ज़्यादा पाक दामन औरत कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, नबी की बीवियों को इसलिए भी हुक्म मिल सकता था कि वो तो तमाम दुनिया के मुसलमानों की माँ हैं और माँ बेटे के दरमियान तो कोई पर्दा होता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और क्या कहा? अपने घरों को लाजिम पकड़ो। जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, कुरान करीम एक दूसरी जगह कहता है, या अय्युहन नबी, कुरान एक दूसरी जगह कहता है, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। आज हम कुरान की जितनी आयतें पढ़ रहे हैं, शायद हमने इतनी आयतें किसी जलसे में, किसी तकरीर में पढ़ी हो। आपको आज आयतें सुना रहे हैं, सुनते जाइए, इसके बाद एक दो हदीसों पर भी आता हूं। अल्लाह कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, जब तुम कोई सामान मांगो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, तो आए दरवाजे के अंदर घरों में रहने वाली औरतों, कुरान का आदेश देखो, कुरान का हुक्म देखो। बेटा तुम्हारी ड्यूटी क्या लग गई? इतना सा बच्चा वीडियो बना रहा है, बताओ हो गया काम इसका। तो जो घरों में बैठी हुई औरतें, उनको हुक्म है, अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुमसे सवाल करे किसी चीज का, तुमसे मांगे कोई चीज, दरवाजा खोल के फट लो हाँ नहीं। मान लीजिए हमें आपके घर एक बर्तन की, एक प्लेट की जरूरत पड़ गई, हम आपके यहाँ गए, क्या एक बर्तन एक प्लेट दे दो, जरा मेहमान आए हुए हैं हमारे घर पे। अच्छा, घर की बड़ी बेटी आई है, छोटी बेटी, दरवाजा खोला, लो लीजिए। आजकल ये सिस्टम है। कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, अगर तुम किसी चीज का सवाल करो, कोई चीज तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ जाए किसी घर, तो घर में रहने वाली औरतों को हुक्म दिया है, आए औरतों तुम अपने घरों में रहना, और जो मांग रहे उनको हुक्म दिया, फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो उन घरों में रहने वाली औरतों से पर्दे के पीछे से मांगना। अंधी डिबेट में बैठने वाली औरतें कहती हैं, लो साहब हिजाब का हुक्म ही नहीं है, हिजाब का लफ्ज मौजूद है कुरान में, मिन वराइल हिजाब, तो उनसे वो सामान भी पर्दे के पीछे से मांगना औरतों के लिए जायज नहीं है। 10 साल से बड़ी किसी लड़की के लिए जायज नहीं है कि वो दरवाजा खोलकर कोई सामान किसी गैर महरम को अपने हाथ से निकाल कर उसके हाथ में दे दे, उसके सामने आकर दे दे। ये नौटंकियां हमारे और आपके मुआशरे में चल सकती हैं, लेकिन कुरान की रूह से जायज नहीं है। मांगने वालों को हुक्म है कि पर्दे की ओर से मांगो, और जो दे रही हैं सामान उनको भी हुक्म है कि पर्दे की ओर से सामान दे। जब उनको कोई प्लेट, मोबाइल या रुमाल या कपड़ा अगर उनको देना ही पड़े, तो अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, या कोई कपड़ा, ग्लव्स ना हो तो बांध लें, और वो सामान उठाकर हल्का सा दरवाजा खोलकर और वो पर्दे के पीछे से वो सामान दें, इस तरीके से वो सामान दें कि उनके हाथ की हथेली और चेहरा, हालांकि बहुत से लोग हथेली और चेहरे का पर्दा नहीं मानते हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत भी चेहरे और हाथ की हथेली का पर्दा वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका अगर औरत पर्दा न करे तो कोई हर्ज नहीं है। अपने अपने दलाइल और तहकीक हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए मैं तो यही कहता हूं कि जब औरतों को पर्दे की ओर से हुक्म है, तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम के अंदर से चेहरे को हटा लिया जाए, अगर पर्दे से हाथ की हथेली को हटा लिया जाए और पर्दे में चेहरा न माना जाए, तो फिर रह क्या जाता है? रहा जिस्म। तो जिस्म का पर्दा तो दुनिया की सारी औरतें ही करती हैं, हर मजहब की औरतें ही करती हैं। चेहरा ही तो अट्रैक्शन पैदा करता है, चेहरा ही तो ऐसा है कि जो दिलों के अंदर कशिश पैदा करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए चेहरे को का भी पर्दा होना चाहिए। आइए
कुरान की इस आयत को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुरान की इस आयत पर हम गौर करके देख लें कि औरतों को हुक्म है कि मर्दों को कि पर्दे के पीछे से उनसे सामान मांगो, घर में घुसकर कोई सामान आप नहीं मांगे। इसमें हिजाब का लफ्ज मौजूद है। आइए कुरान की एक तीसरी आयत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर। यही इल्ला मा ज़हरा है जिससे बाज लोग चेहरे और हाथ की हथेलियों का पर्दा नहीं मानते हैं। तर्जमा देखो, कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, आए मोमिना औरतों, नबी अब मोमिना औरतों से कह दो, मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कह दो, यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना, अगर जरूरत के तहत उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी जाए, देखो देखो, अरे उनको बंद कराओ, बच्चे हैं यार, इस वक्त क्या कर रहे हैं ये, भूल जाता हूं मैं। कुल लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना, अगर तुम्हें जरूरत के तहत कहीं निकलने की जरूरत पड़ ही जाए तो निकल तो सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी एक पाबंदी कर दी, एक बाउंड्री बना दी। क्या करो, यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहें नीची रखोगी। यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को तुम नीचा रखोगी। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगी। मनमाने कपड़े पहन कर जाओ, ये नहीं चलेगा। ढीले ढाले कपड़े पहनना पड़ेंगे, इतने लूज कपड़े कि जिससे तुम्हारे जिस्म का नशेबो फराज बनाओ सिंगार दिखाई न दे, तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्से का पार्ट दिखाई न दे। इतना लूज कपड़ा तुम्हें पहनना होगा कि कोई आदमी आइडिया न लगा सके इसका हाथ कितना होगा, इसका पैर कितना होगा, इसकी कमर कितनी होगी, ये आइडिया ना लगा सके। वह यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, तुम्हें अपनी सतर, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगी। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, जितना भी ज़ेबो ज़ीनत, जितना भी बनाओ सिंगार, जितनी भी लिपस्टिक, जितनी भी क्रीम, जितनी भी पाउडर, जितना भी जेवर और जितना भी खूबसूरत और अट्रैक्ट करने वाले कपड़े तुम्हें पहनना हो, अपने घर में पहन सकती हो, अपने शौहर के सामने पहन सकती हो। जितनी क्रीम लिपस्टिक लगा सकती हो लगा लो, जितना मेकअप करना चाहो कर सकती हो, लेकिन जब जरूरत के तहत घर से बाहर निकलो तो वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, तो तुम्हारे बनाओ सिंगार, तुम्हारी जेबो जीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए, गैर मर्दों के सामने नहीं आनी चाहिए। औरत का लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का इतर लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलना हराम। यहां तक कि औरत खुशबूदार कोई चीज, कोई तेल ही क्यों ना हो, डाबर आंवला या चमेली, अगर ये तेल भी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए ये भी हराम। मैं हराम बोल रहा हूं, नाजायज नहीं, हराम, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारी कल्चर क्या होना चाहिए और इस्लाम में कितना जबरदस्त औरत को रुकावट है कि तुम ये चीजें घर से बाहर लगाकर नहीं। हाँ, अपने घर में रहो तो पूरी बोतल उलट लो इतर की, कोई मना नहीं कर रहा। घर में जो चाहो वो पहनो, कोई मना नहीं करता तुम्हें, पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, घर के अंदर, वो भी सिर्फ शौहर के सामने। आजकल तो जॉइंट फैमिली रहती है, अब ये थोड़ी कहा दिया जाएगा कि जॉइंट फैमिली में भी जहां ससुर रहता हो, देवर रहता हो, जेठ रहता हो, उधर भी पहन सकते, नहीं। घर का मतलब शौहर वाला रूम, घर का मतलब खास वक्त और खास टाइम। अब भाई इससे ज्यादा तो हम बोलेंगे तो आप कहोगे बड़ा बेहुदा मौलवी है, इस मौलवी को अब ये बातें याद आ रही, इससे ज्यादा तो हम नहीं जा सकते हैं। क्या कहा, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद बखुद जाहिर हो जाए।
अब खुद ब खुद जाहिर होने का मतलब क्या है? औरत बेचारी प्लेट उतार रही है ऊपर से, कमरे में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, लेकिन बीवी पर्दा अर्दा करके आई, सब कुछ आई, अब वो प्लेट उतार रही है ऊपर से, अब उसकी आस्तीन सड़क के इधर आ गई, मतलब पहने हुए कमीज सड़क के इधर आ गई, तो ये खुद ब खुद जाहिर हो गया। तो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ये चीज़ है कि अब प्लेट उतार रही है या कोई चीज़ उतार रही है, उसमें अब आस्तीन नीचे आ जाए और हाथ की हथेली या थोड़ी सी कलाई वगैरह नज़र आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ खुद ब खुद जाहिर हो गई है, तुम्हारा इरादा नहीं था जाहिर करने का। इसी तरीके से शौहर ने कुछ कहा और आप आ रही हैं और अचानक चेहरा सामने आ गया और दोस्त ने देख लिया, चूंकि वहाँ तुम्हारा शौहर मौजूद है, इसलिए चेहरा अगर अचानक खुद ब खुद जाहिर हो गया तो इसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीज़ खुद ब खुद जाहिर हो गई, आपका इरादा नहीं था जाहिर करने का। ये चीज़ आज तुम पता नहीं क्या सोच रही होंगी औरतें कि मौलवी तो आज हम पे बरस पड़ा, कितनी पाबंदी लगवाई यार। हमें मालूम है पाबंदी लगवा थोड़ी रहा हूँ मैं, वो तो तुम करोगी वही जो करती आ रही हो, लेकिन हम बताना थोड़ी छोड़ देंगे। वया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, आए नबी मोमिना औरतों से कह दो कि वो निगाहें नीची रख के अपने सतर की शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, आज ये बहुत बड़ी बुराई हमारी नौजवान लड़कियों में आ गई है। अब वो दुपट्टा लेकर नहीं चल रही हैं, दुपट्टा भी आजकल रखा रह गया घर में, आजकल सिर्फ सलवार कमीज पहनी और निकल गई, अब दुपट्टा उनके गलों से हट गया, उनके सरों से हट गया। कुरान कह रहा है जब वो निकले, जरूरत के तहत भी कहीं जाए तो वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें, अपने दुपट्टों को, किसी मोटी चादर को वो अपने सीनों पर डाल लें। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना, खिमार दुपट्टे को ओढ़नी को कहते हैं और उसी का प्लूरल खुमुर इस्तेमाल हुआ है, वो उससे अपना सीना ढांक ले, वो कोई मोटी चादर अपने जिस्म पर ओढ़ ले, अपने सीनों पर। जुयूब, जेब कहाँ होती है? अब होती तो अंदर भी है, पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं तो असल जेब यही है जो सीने पर, तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि, और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा। कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं, अला जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है इसलिए इसका तर्जमा यह किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी माँ बहनों में आम हो चुकी है और ख़ास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है, क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, ये चीज़ ठीक नहीं। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, क़यामत की जो निशानियाँ, सुनिए, क़यामत की जो निशानियाँ फैलेंगी, क़यामत की जो अलामतें ज़ाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी ज़ाहिर होगी वो ये होगी, इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत से, हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से क़यामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज़ उठाई जाएगी, इन्ना वलमा युरफ़उन हाज़िल उम्मा अल हयाउ वल अमानतु, वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी, औरतें शर्म करना छोड़ देंगी, हया करना छोड़ देंगी, उनके अंदर से शर्म हया खत्म हो जाएगी। आजकल भाभी देवर से कहे कौन सी शादी पसंद करोगे, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, अब शर्म क्या रह गई है। जिस देवर को भाभी के लिए मौत कहा गया हो,
और वही भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कलिया चक जाती हो, तो आप क्या कहोगे? जिस बहनोई के लिए साली के लिए बहनोई को मौत कहा गया हो, वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है? सुनना पड़ेगा, ये सख्त जुमले हैं, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से देवर की बाइक पर भाभी का बैठकर जाना हराम है, उसी तरीके से बहनोई के साथ साली का मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर बैठकर अकेला सफर करना भी हराम है। दोनों मुजरिम हैं और इस्लाम की नजर में दोनों गलत हैं और दोनों हराम हैं। अब सबकी नजरें जा रही होंगी, हाँ कौन लेके जाता है अपनी साली को, सबके दिमाग घूम रहे होंगे, कौन है जो अपनी भाभी को लेके जाता है? बहुत से हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, आदमी तो बेचारा सुबह दुकान पे चला गया, छोटा भाई भाभी को पहुंचाने जा रहा है स्कूल, लेने भी जा रहा है स्कूल। अगर देवर और भाभी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता तो अल्लाह के रसूल कभी देवर के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल न करते। सोचिए, इस मौत के लफ्ज को कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनना पड़ेगा। बीवी के साथ आप खाना खा रहे हैं, अचानक साली आ जाती है, आपकी बीवी कह भी रही है आओ चलो बैठो खाना खा लो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी साली के लिए बहनोई के साथ और बहनोई के लिए साली के साथ खाना जायज नहीं होगा, एक ही प्लेट में एक ही थाली में, जबकि साली का चेहरा खुला हुआ हो और वो बेपर्दा हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ बेपर्दगी के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते हो, तो साली को मालदा, कलकत्ता और कलियाचक और मुर्शिदाबाद और फरक्का कैसे ले जा सकते हो? बीवी की मौजूदगी में अपने घर में भी साली के साथ नाश्ता नहीं कर सकते हो, तो होटलों में उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, जब शर्म हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई, जब शर्म हया ही नहीं रही, अल्लाह के नबी चीख कर कहते हैं, इन्न अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म में सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चला हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं, ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंगे जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई हैं, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओह मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव
गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं। उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया, और अब्दुर्रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा